हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पिछले साल, या आप कह लीजिए कुछ साल पहले क्या थी भाई, माइक्रो कैप थी, फिर स्मॉल कैप बनी। अभी क्या है भाई, कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है कि ऑलरेडी क्या है भाई, जो कंपनी है वो स्मॉल कैप से मिड साइज कंपनी बन चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो भाई, जो कंपनी है वो लगातार क्या कर रही है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट हिट करी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हो भाई, 5 दिन का डेटा, ठीक है, 1 महीने का डेटा, तो एक मंथ में तो भैया 160% से ज़्यादा के रिटर्न इसने दे चुकी है ऑलरेडी कंपनी। 6 महीने में भाई लगभग आप मान के ये भी कह सकते हो कि भाई 700% के रिटर्न जो है कंपनी ने दिए हैं ईयर टिल डेट पे। चलो ठीक है, 550%। और एक साल में भाई 1500% के रिटर्न आप मान सकते हो। एक साल में 1500% भाई बहुत बहुत ज़्यादा जो है कंपनी ने रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एक साल पहले भाई इसी दिन, ठीक है, अक्टूबर में 200 रुपये पे होती थी, तो आज ये हो चुकी है 3200 रुपये पे। तो मतलब हुआ क्या है भाई, एकदम से ऐसा क्या हो गया 5 साल में? देखिए भाई, 8000% के रिटर्न, और मैक्सिमम जाओगे तो भैया 26,000% के रिटर्न। तो भाई कंपनी, देखिए, अगर आपको मैं कंपनी के बारे में बताऊं, अगर आपको नहीं पता भाई कंपनी के ऑनर कौन है भाई, कंपनी के ऑनर हैं भैया नितिन गडकरी जी के बेटे, ठीक, निखिल गडकरी। ठीक, तो अभी क्या है भाई, कंपनी क्या थी पहले, क्या थी भाई, पहले होती थी ये एडिबल ऑयल्स पे ऊपर काम करती थी। अब कंपनी ने क्या करा है, बायोफ्यूल जैसे कि इथेनॉल पे काम शुरू कर दिया है। उसके चलते क्या हो रहा है भाई कि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे हुए हैं और इसके चलते भैया, और जो कंपनी है लगातार अपर सर्किट लगाई जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, निखिल गडकरी जी जो हैं वो इथेनॉल बिजनेस में अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर चुके हैं, और जिसके चलते भैया जो इनका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा, जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा लगातार इतने ज़्यादा ग्रो हुए हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि भैया शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं वही चीज़ें। और आपको पता है कि भैया जो नितिन गडकरी जी हैं भाई, वो यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक, उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है भाई। जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम करते हैं भाई, वो सबको दिखता भी है। तो अब बात करते हैं भाई, कम करना क्या चाहिए। अब देखिए, सवाल ये है भाई, जैसे अगर मेरे से पूछिए, या कुछ ऐसे बंदे हैं कि भाई जो अब क्या कर रहे हैं कि भाई हमें क्या है, ये कंपनी चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, क्या शेयर चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अभी उनको ये लगता है कि भाई अभी भी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना है। ठीक, क्योंकि जैसे हमने देखा भाई 6 महीने में ऑलरेडी 700% का रिटर्न दे चुका है, और एक साल में 1500% के रिटर्न दे चुकी है कंपनी। लोगों को लगता है भाई कि अभी भी क्या है, और ज़्यादा कंपनी जा सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। बट हम उसी को ही फैक्ट चेक करेंगे भैया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि भाई ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक सजेशन है, ब्रदरली सजेशन है भाई। डिसीज़न आपका ही होना चाहिए एंड में, क्योंकि भाई क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीज़न भी आपका ही होना चाहिए। मैं बस आपको फैक्ट्स और फिगर्स रखूंगा जो आपकी डिसीज़न में लेने में हेल्प करेंगे। तो भाई अब बात करते हैं यार, देखिए जो कंपनी है, ठीक, जैसा कि हमने देखा भाई एक साल में 1500% के रिटर्न दे चुकी है, ठीक, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए, जो कंपनी के कुछ रेड फ्लैग्स हैं, सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही लोगों को। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट बढ़ गए, ओके, अब प्रॉफिट बढ़ गए भाई, प्रॉफिट, कंपनी ने नया बिजनेस शुरू करा, ठीक, और वो जो बिजनेस है भाई, जैसे कि और वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, ठीक, प्राज इंडस्ट्री है, और भी कुछ इथेनॉल शेयर्स हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। तो भाई मतलब क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है कि भाई कंपनी ने बिजनेस तो शुरू कर लिया, कोई मोनोपोली वाला बिजनेस तो था नहीं,
ठीक। तो अब ये जो इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है लोगों को, वो प्रॉफिट आया कहाँ से? तो इसके चलते भाई क्या है कि अभी लोग जो हैं इस ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या है, कंफ्यूज्ड हैं भाई। तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि एक रेड फ्लैग ये है भाई कि ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही, जिसके चलते इतना बड़ा जो जंप है वो अभी तो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो क्लियर नहीं हुआ। अगर फ्यूचर में हो जाता है तो अच्छी बात है भाई, बट अगर नहीं होता तो आपको ये भी ध्यान में रख के चलना चाहिए कि भाई 1500% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। एक महीने से लगातार आप मान के ये कह सकते हो कि लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट हिट हो रहा है। तो उसके चलते क्या होगा भाई कि अगर थोड़ा सा कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो कंपनी क्या हो जाएगी, धड़ाम से नीचे गिरना शुरू कर देगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का, जो आपको अपने ध्यान में रख के चलना चाहिए। और दूसरा भाई क्योंकि जैसे देखिए, अगर चलो लेट्स से कंपनी जस्टिफाई कर देती है अपना जो है प्रॉफिट, ठीक, बट अब क्या है भाई, अब ये हो चुका है कि क्योंकि वैल्यूएशंस इतनी बढ़ चुकी हैं कंपनी की, ठीक है। अगर आपको पीई रेशियो दिखाऊं यहाँ पे तो भाई 98 जो है पीई रेशियो पहुंच चुकी है कंपनी की। तो अब क्या है कि इतनी वैल्यूएशन हाई पे अगर कुछ भी लेट्स से कोई मार्केट में अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाती है या कुछ कंपनी में कुछ ऐसा हो जाता है कि भैया जो फ्यूचर ग्रोथ है उसका जो प्रेडिक्शन है, जो फ्यूचर ग्रोथ में अभी, क्योंकि देखिए अगर कोई बंदा अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहा है तो उसका मतलब ये है कि भैया उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे और भी अच्छा होगा। बट लेट्स से कि फ्यूचर वाइज कंपनी का कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसमें क्या हो जाएगा कि भाई मार्केट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा भाई, एक सेकंड पॉइंट ये भी हो जाएगा कि भैया कंपनी नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको क्या है भाई नोट करके चलना चाहिए। अब देखिए रेगुलेटरी और सर्वेलेंस एंड मार्केट कंट्रोल, तो ये भाई ये एक पॉइंट है ना, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है। मैं आपको इसमें ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए भाई, क्योंकि ये एक पूरा वीडियो कवर करेगा, तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं क्या करूँगा भाई उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। बट इस कंपनी में अभी क्या है भाई, क्योंकि लगातार ये क्या कर रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, ठीक है, विदाउट ब्रेक, कोई नीचे इसने डाउनसाइड देखा ही नहीं है। तो ये क्या हो जाता है भाई, जब ऐसे स्टॉक आ जाते हैं ना जो लगातार ऊपर ही जा रहे हैं, कोई नीचे देखा ही नहीं इन्होंने, ठीक है, डाउन हुए नहीं, तो इसके चलते भाई क्या हो जाता है, मॉनिटरिंग बढ़ जाती है सेबी की। ठीक, क्यों बढ़ जाती है भाई, उनको ये देखना होता है कि भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कंपनी के, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं, वो तो नहीं कुछ मिला वो कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, ठीक, उन्होंने तो कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं करी हुई, जिसके चलते भाई क्या हो जाता है, सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके चलते भाई क्या हो जाता है, ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट क्या हो जाती हैं, मैंडेटरी हो जाती हैं। तो उसके चलते क्या होगा भाई कि कंपनी क्या हो जाती है, एक्सेस में मॉनिटर करी जाती है। और मॉनिटरिंग में अगर कुछ भी हल्का सा कुछ छोटी सी न्यूज़ भी आ गई है ना, तो भाई वो बात का बतंगड़ बन जाता है, ठीक है। तो इसके चलते भाई यही है कि भाई अभी कंपनी जो है सर्वेलेंस मेजर में है और स्टेज 4 पे है भाई, तो जिसके चलते बहुत स्ट्रिक्ट मेजर की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो भाई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है कंपनी की। तो उसमें अगर कुछ भी छोटी सी न्यूज़ भी आ जाती है ना बाहर, तो भाई वो बतंगड़ बन जाएगी, आपको मैं सच बताऊं तो ये एक पॉइंट और है भाई, तीसरा रेड फ्लैग है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपको नोट करके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई चौथे ठीक है, चौथे रेड फ्लैग की। तो भाई ये क्या होता है कि जब ये एक ऑब्वियस है, ठीक, अब ये ठीक है, जो फोरिया मूवमेंट कहते हैं इसको, मोमेंटम क्या होता है कि भाई जब स्टॉक क्या है लगातार ऊपर चलता रहता है, तो इसके चलते क्या हो जाता है कि भाई बाइंग प्रेशर क्या हो जाता है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बिड लगा रहे हैं, ठीक है, जिसको मिल जा रहा है, कोई बेच रहा है भाई तो मिल जा रहा है। बट क्या है कि भाई जो बेचने वालों की जो है काउंट वो कम है एज कंपेयर टू खरीदने वाले। तो इसके चलते क्या है भाई, अगर छोटी मोटी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हो जाती होगी, बट क्या है भाई लगातार ट्रेड अपर सर्किट लग रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होता है भाई ये
रूल ऑफ थंब है, ठीक है, जो रूल ऑफ शेयर मार्केट है कि भाई अब क्या है, मार्केट इसको करेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। मार्केट क्या है, हर स्टॉक को क्या करता है, उसके लेवल पे रखता है। अभी अगर देखिए कोई बिना वजह पिट रहा है स्टॉक, ठीक, तो वो क्या करेगा, मार्केट उसको थोड़े टाइम के बाद जब पिटना बंद हो जाएगा ना, तो उसको उसके असली लेवल पे ले आएगा। और अगर कोई स्टॉक क्या है बिना वजह ऊपर चढ़ी जा रहा है, तो क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, उसको नीचे लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कि अननेसेसरी कोई इन्फ्लेट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, तो क्या करता है मार्केट, उसको टाइम, देखिए मार्केट जो करता है ना, टाइम बहुत अच्छे से करता है, मैं आपको सही बात बताऊं। इसीलिए क्या होता है कि स्ट्रेटजीज फेल होती रहती हैं। अगर हेज फंड की स्ट्रेटजी आपने देखी होगी, या किसी की भी देखी होगी भाई, वो स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट जो होता है हर चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेटली टाइम करता रहता है। तो इसके चलते भाई अगर कोई पिछले 3 रेड फ्लैग अगर नहीं भी होते हैं, तो मार्केट क्या करेगा, क्योंकि अब ये अगर लेट से 10 साल आगे तो नहीं भाई, लगातार इस स्टॉक का क्या है 5% अपर सर्किट लगता रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट उसको टाइम कर लेगा, ठीक है, मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि भैया ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब पिटाई शुरू हो जाएगी, या कुछ भी है, ट्रेड करना शुरू कर देगा। अभी तो ट्रेड भी बहुत कम हो रहा है, तो इसके चलते क्या है भाई, मोमेंटम अगर ब्रेक हुआ तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। भाई इसके रिगार्डिंग या और इन जनरल कोई क्वेश्चन हो तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक है आंसर करने की। बट मैं यही मान के चल रहा हूँ भाई कि आपको ये जो 4 रेड फ्लैग्स हमने डिस्कस करें आपको अच्छे लगे होंगे, आपको काफ़ी हेल्प रही होगी इन जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई कि आपको क्या लगता है इस शेयर के बारे में। फैक्ट्स और जानकारी, ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।